वेलकम बैक टू बालाजी एजुकेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने पास में प्रोबेबिलिटी का। क्वेश्चन नंबर 23 दे रखा है। अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स। ओके, 3 टाइम्स अपने पास में कॉइन टॉस किया है एंड नोटिंग इट्स आउटकम, और रिजल्ट क्या आ रहा है वो उसको नोट डाउन कर रहा है अपने पास में। हनीफ विंस इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट। हनीफ जीतता है जब टॉस करने के बाद में सारे रिजल्ट एक जैसे आते हैं। मतलब 3 हेड्स, अगर 3 टाइम हेड आ रहा है तो वो जीत गया, और 3 टेल्स और 3 टाइम्स अगर टेल्स आ रहा है तो वो जीत गया। एंड लूजेस अदरवाइज, अन्यथा वो हार गया। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम। तो आपको प्रोबेबिलिटी जो फाइंड करनी है दैट हनीफ विल लूज द गेम, क्योंकि हनीफ ये गेम को क्या है अपने पास में हार जाता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी अपने को फाइंड करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे बात जो हो रही है वो कॉइन की बात हो रही है और 3 टाइम्स की बात हो रही है। तो अपने पास में अपने को रिजल्ट पता है, 3 कॉइन आप एक साथ टॉस कर रहे हो या अलग अलग तरीके से आप टॉस कर रहे हो, तो उसके लिए जो रिजल्ट है वो अपने पास में कितने हैं, 8 रिजल्ट है। ठीक है, वो कैसे वो मैं आपको बता देता हूँ। 8 रिजल्ट याद रखने के लिए ये तरीका आप ध्यान रखोगे। 2 टाइम मैंने एच लिखा है, 2 टाइम मैंने एच टी लिखा है, 2 टाइम मैंने टी एच लिखा है, 2 टाइम मैंने टी टी लिखा है। हर बार आपको एच टी लगाना है। सो ये 8 रिजल्ट मिलते हैं। ठीक, इस टाइप से अपने पास में कितने रिजल्ट मिलते हैं, 8 रिजल्ट मिलते हैं। तो ये ऐसा बोल रहे हैं कि भाई हनीफ कब जीतेगा, जब तीनों टाइम एच आए या तीनों टाइम टेल आए। मतलब ये 8 जो आउटकम्स है उसमें से ये 2 ऐसे आउटकम्स है, ये जब आएगा तो हनीफ जीतेगा वरना हार जाएगा। तो हार कब जाएगा, ये दोनों नहीं आ रहे, मतलब 6 जो आउटकम है वो इस तरह से है कि भाई वो अपने पास में हार जाएगा, तो हार जाने की ही प्रोबेबिलिटी अपने को पूछी हुई है। तो इवेंट अपना क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ will lose the game। ओके, सो उसके हार जाने की, गेम को खोने की अपने पास में प्रोबेबिलिटी अपने को पूछी है, तो उसके लिए जो रिजल्ट होंगे वो कितने होंगे अपने पास में, 6 हो जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एक्सपेरिमेंट के लिए रिजल्ट अपने पास में आ जाएंगे 6, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स वो आपको मैंने यहाँ पे बता रखा है वो है 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 2 3 जा 2 4 जा, तो रिजल्ट अपने को मिलेगा 3/4। तो इस टाइप से इसका आंसर अपने पास में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर मैंने यहाँ पे 25 ऑलरेडी अपने पास में लिखा हुआ है। क्वेश्चन 25 में अपने पास में दे रखे हैं 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं कि भाई वो करेक्ट है या नहीं, करेक्ट नहीं है, अपने पास में करेक्ट है। तो फर्स्ट जो है वो है कि इफ 2 कॉइन आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम, 2 हेड, 2 टेल और 1 ऑफ ईच। देयरफॉर फॉर ईच ऑफ देयर आउटकम्स द प्रोबेबिलिटी इज 1/3। तो ये जो दिया हुआ स्टेटमेंट है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है वो अपने को देखना है। तो आंसर में देखें तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3 पॉसिबल आउटकम। किसके लिए, 2 कॉइन के लिए। बट मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, सिंगल कॉइन के लिए 2 आउटकम्स मिलते हैं, 2 कॉइन के लिए 4 आउटकम्स मिलते हैं, 3 कॉइन के लिए 8 आउटकम्स मिलते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे लिखा हुआ है 3 पॉसिबल आउटकम, तो ये स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। तो द गिवन
स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो गिवन स्टेटमेंट क्या हो जाएगा अपने पास में, इनकरेक्ट हो जाएगा अपने पास में, ठीक है। और रीजन की बात करें अपने पास में, तो उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 1/3 तो प्रोबेबिलिटी आएगी ही नहीं अपने पास में, ठीक है, बिकॉज टोटल आउटकम अपने पास में कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। बिकॉज 4 2 coin there are 4 outcome, और वो 4 आउटकम में यहाँ पे लिख देता हूँ HH, HT, TH and TT, because 2 coin for 2 coin there are 4 outcome, so 4 outcomes होते हैं अपने पास में। इवेंट 3 हो सकते हैं अपने पास में। इवेंट 3 कैसे, जैसे 2 हेड ये एक इवेंट हो गया, 2 टेल वो एक इवेंट हो गया, और 1 ऑफ ईच मतलब हेड टेल या टेल हेड को अपने एक ही मानेंगे अपने पास में। तो इवेंट 3 हो सकते हैं, पर टोटल आउटकम तो अपने पास में 4 ही रहेगा। तो सभी की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी अपने पास में, सो प्रोबेबिलिटी for 2 head will be 2 हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी अपने पास में, 2 हेड जो है वो एक बार आ रहा है, सो 1 अपॉन टोटल आउटकम कितना रहेगा 4, सो प्रोबेबिलिटी फॉर 2 हेड विल बी 1/4। उसी टाइप से प्रोबेबिलिटी फॉर 2 टेल, सो 2 टेल के लिए प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, विल बी, सो 2 टेल कितने टाइम्स आ रहा है, वो 1 टाइम आ रहा है, और टोटल आउटकम अपने पास में कितना हो गया 4 हो गया। तो 2 हेड के लिए प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 1/4, 2 टेल के लिए प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 1/4, ठीक है, और 1 ऑफ ईच। तो इसका आंसर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपने पास में, probability for 1 of each will be 1 of each मतलब हेड टेल या टेल हेड कोई भी हो सकता है अपने पास, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी अपने पास में, तो वो हेड या टेल या हेड वो 2 टाइम्स आ रहे हैं 4 आउटकम में से, सो 2 1 था 2 2 था, तो उसकी प्रोबेबिलिटी अपने पास में 1/2 रहेगी। तो इस टाइप से हमारा स्टेटमेंट जो है बाद में करेक्ट बनेगा, ठीक है। 25 का सेकंड है यहाँ पे दे रखा है, इफ अ डाई इज थ्रोन देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स, एन ऑड नंबर और एन इवन नंबर, therefore the probability of getting an odd number is 1/2। तो हमको ये चेक करना है कि ये जो स्टेटमेंट दे रखा है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है अपने पास में। देखते हैं, चलो इसको अपने एक बार सॉल्व करके देखते हैं। तो सॉल्व ऐसे करेंगे, जैसे क्वेश्चन जो दे रखा है उसका इवेंट अपने देख लेते हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज 1/2। तो ये आना चाहिए अपने, अगर डाई थ्रो करते हैं तो ऑड नंबर के लिए प्रोबेबिलिटी क्या आती है, तो वो चेक कर लेते हैं। तो इवेंट अपना बन जाएगा गेटिंग एन ऑड नंबर। तो इवेंट के लिए आउटकम अपने पास में कितने हो जाएंगे, तो ऑड नंबर अपने को पता है या तो 1 होगा 3 होगा या 5 होगा, क्योंकि डाई थ्रो करेंगे टोटल 6 रिजल्ट है, उसमें ऑड नंबर जो है वो 1 3 और 5 है, सो 1 3 और 5 है मतलब टोटल 3 आउटकम्स हो। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम टू द एक्सपेरिमेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। टोटल नंबर ऑफ आउटकम डाई के लिए कितना होता है, सिंगल डाई के लिए अपने पास में 6, सो कैंसिल आउट करेंगे 3 1 जा 3 2 जा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी 1/2। तो यहाँ पे ऑड नंबर के लिए प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो यहाँ स्टेटमेंट में सेम दे रखा है कि ऑड नंबर के लिए प्रोबेबिलिटी 1/2 अपने पास में आएगा। तो ये जो दिया हुआ है स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। सो द गिवन
स्टेटमेंट इज करेक्ट, इस तरह से अपना आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। A die is thrown twice. What is the probability that 5 will not come up either time? Second, 5 will come up at least one. ठीक है, तो सबसे पहला जो अपने पास में जो क्वेश्चन पूछा है वो ये हमारा इवेंट है। तो इवेंट हमारा क्या हो जाएगा, ए जो है इवेंट वो है 5 will not come up either time. सो ए के लिए आउटकम अपने फाइंड करेंगे। सो यहाँ पे 2 डाइस थ्रो किया हुआ है, तो 2 डाइस के लिए अपने पास में टोटल आउटकम्स होते हैं 36। ठीक है, 36 आउटकम होते हैं। अब यहाँ पे इवेंट क्या है, 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, 5 एक बार भी आना नहीं चाहिए। ठीक है, तो पहले अपने देखते हैं कि 5 कब कब आता है। तो आपको मालूम है जब आप 2 डाइस थ्रो करते हो उसमें एक रिजल्ट अपने पास में आता है 15। ठीक है, एक आ रहा है अपने पास में 25, एक रिजल्ट हमारे पास में आ रहा है 35, 45, फिर 51, 52, 53। जब 5 आ रहा है वही आउटकम मैंने लिखे हैं, टोटल 36 आउटकम होते हैं अपने पास में। 54, 55 एंड 56 और लास्टली है 65। ठीक है, सो टोटल आउटकम कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आउटकम ऐसे हैं 36 आउटकम में से 11 आउटकम्स ऐसे हैं जिसमें 5 आ रहा है अपने पास। ठीक है, तो टोटल 36 आउटकम्स है, 11 टाइम आ रहा है, तो सपोज माइनस कर दो उसमें से, तो 25। ठीक है, तो मतलब 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, तो 11 टाइम तो आ रहा है, तो कितने टाइम नहीं आ रहा है, 25 टाइम 5 नहीं आएगा। ठीक है, तो इसके लिए अपने पास में आउटकम जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 25। 5 विल नॉट कम आइदर साइड, 5 आ ही नहीं रहा है, एक बार भी नहीं आ रहा है, तो ऐसे कि 25 आउटकम मिलेंगे जिसमें 5 अपने पास में डाइस थ्रो करने पे रिजल्ट मिलेगा नहीं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 25 और 2 डाइस के लिए टोटल आउटकम अपने पास में है 36। तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट जो है उसको अपने इवेंट बी की तरफ बता रहे हैं। तो 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस। ठीक है, क्योंकि 5 जो है वो कम से कम एक बार तो आना ही चाहिए, तो उसके लिए मतलब 5 आना चाहिए। तो 5 ये रिजल्ट में 5 आ रहा है, तो ऐसे कितने रिजल्ट हो रहे हैं, ये अपने पास में 11 ऐसे रिजल्ट है जिसमें 5 अपने पास में आ रहा है। तो उसके लिए ये 11 आउटकम हो जाएंगे अपने पास में बी के लिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 11 अपॉन टोटल आउटकम हमारे 36 ही रहेंगे, कुछ कैंसिलेशन जैसा कुछ हो नहीं रहा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।